नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। आप अगर सही नौकरी करना चाहते हैं, अपनी जॉब में तरक्की पाना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। आज अंग्रेजी वो भाषा बन गई है जिसे हर किसी को सीखना अनिवार्य हो गया है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। लेकिन यदि आप ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। इंग्लिश को ऐसा बना दिया गया है कि जैसे वो कोई भाषा ना होकर एक पैमाना हो। आज ये स्थिति आ गई है कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात करता है तो उसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है उसकी तुलना में जो अंग्रेजी नहीं जानता है। दोस्तों, ये बात आपके मन में भी कई बार आई होगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है या क्या कारण है कि आज सभी को इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आखिर क्यों इंग्लिश आज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है? आज हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, ब्रिटिश एम्पायर 200 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। इसने दुनिया के लगभग सभी भागों पर अपना कब्जा कर लिया था। कनाडा से लेकर भारत तक, ऑस्ट्रेलिया से नाइजीरिया तक, कैरिबियन देश से साउथ अफ्रीका तक इसकी सल्तनत थी। और इसी वजह से कहा जाता है कि अंग्रेज के शासन काल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी कि कहीं ना कहीं सूर्योदय ही रहता था। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के करीब 25% भाग पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो दोस्तों, अंग्रेजी की अहमियत उसी समय से हो गई। उस समय भी अगर किसी को नौकरी चाहिए होती थी तो उसे अंग्रेजी आना अनिवार्य कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उस समय इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ एलिट माना जाता था। लेकिन 1950 तक आते आते कई देश आजाद हो चुके थे और कई देशों में आजादी की क्रांति शुरू हो गई थी। लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद भी इंग्लिश एक ऑफिशियल या फिर नेशनल लैंग्वेज बनी रही है। अब इसका अलग अलग देशों में अलग अलग कारण है। अगर भारत की बात की जाए तो जब देश आजाद हुआ तो इस पर एक मीटिंग हुई कि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज रखा जाए या फिर हिंदुस्तान की हिंदी और उर्दू की भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। इस पर काफी विचार किया गया। इस पर भी सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि इंग्लिश को ही नेशनल लैंग्वेज माना जाए, क्योंकि अगर हिंदी को बनाया जाता है तो इसमें सिर्फ नॉर्थ वाले ही सही से समझ पाएंगे, अपने भावों को रख पाएंगे, लेकिन जो साउथ के लोग हैं वो यहाँ पर अंडर रिप्रेजेंटेड फील करेंगे। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि भारत में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। हालांकि 1967 में अंग्रेजी हटाओ का एक मूवमेंट भी चलाया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा न हो सका क्योंकि साउथ वाले की एक अपनी अलग ही समस्या थी। उनका कहना था कि हिंदी कुछ क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन इंग्लिश पूरे इंडिया में बोली जा सकती है और इसे समझने में और बोलने में सबको सही लगेगा। इसलिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। बिल्कुल यही प्रॉब्लम अमेरिका के साथ भी थी। जब वो आजाद हुआ तो उस समय उस देश में कई भाषा बोली जाती थी, जैसे जर्मन, स्पेनिश, डच, फ्रेंच। लेकिन यहाँ पर भी इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, क्योंकि उन लोग का मानना था कि इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश की भाषा लगेगी, ये सारे स्टेट को यूनाइटेड करके रखेगा। इसलिए वहाँ भी इंग्लिश को ही ज्यादा अहमियत दी गई। इतना ही नहीं, 20वीं सदी तक आते आते अमेरिका ने कई सारे स्टेट में रीजनल लैंग्वेज जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन, ये सब को स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना बैन कर दिया। दोस्तों, अब आपको लगता होगा कि जिस देश में अंग्रेजों का शासन था उस देश में इंग्लिश को ज्यादा अहमियत दी गई। ये तो समझ में आता है, लेकिन जो देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं था वहाँ पर यह इंग्लिश भाषा ने कैसे अपनी पकड़ बनाई? दोस्तों, इसका कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का विजेता कौन था ये तो आपको पता ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अलायंस कंट्री ने एक्सिस कंट्री को हराया था, यानी कि उस युद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की जीत हुई थी और जर्मनी, जापान और इटली देश की हार हुई थी। तो एक वजह ये भी थी कि जब अमेरिका और ब्रिटेन की जीत हुई तो इसका कल्चर, भाषा दुनिया पर डोमिनेट करने लगा और ये दोनों देश इंग्लिश को ही अहमियत देते थे। ये तो आपको पता ही है। इसलिए जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों में भी इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल भाषा बना दिया गया।
दूसरा कारण ये भी है दोस्तों कि जब इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की जीत हुई तो अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसकी इस युद्ध में बहुत कम क्षति हुई थी। बाकी के देशों की इतनी बर्बादी हुई कि उनकी इकोनॉमी कई सालों तक लुढ़की रही थी। उसके बाद अमेरिका अपना व्यापार लगभग सभी देशों में फैलाने लगा और देखते ही देखते इंग्लिश पूरी दुनिया का एक ऑफिशियल भाषा बन गई। जो भी महंगे महंगे स्कूल खुले, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजों में भी इंग्लिश में ही पढ़ाई होनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ इंग्लिश को प्रचार करने का काम पॉप सिंगर और हॉलीवुड की फिल्मों ने कर दिया। अमेरिका को इतना कम नुकसान हुआ था उस युद्ध में, इसलिए ये अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा दूसरे देशों पर भी लगा रहा था। उसके साथ साथ हॉलीवुड उस समय की सबसे बेस्ट, टेक्निकल और सारे मायने में बेस्ट थी, इसलिए इंग्लिश का प्रसार प्रचार और तेजी से होने लगा। दोस्तों एक कारण ये भी है कि जब डिजिटल युग की शुरुआत हुई, यानी जब इंटरनेट आया, तो उसका भी जन्मदाता अमेरिका ही था। उसके साथ साथ वहां से और भी बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, टाइपराइटर, ये सब भी अमेरिका की ही देन है। अब क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपनी भाषा यानी इंग्लिश में ही इसको डिजाइन करते थे और इसका कंटेंट भी इंग्लिश में ही था। तो दोस्तों यही सब वजह है कि आज इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा बन गई है जिसके जरिए सारे देश एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी हमारे मन में आता है कि क्या इंग्लिश दुनिया की पहली ग्लोबल भाषा है या इससे पहले भी कोई भाषा ग्लोबल रह चुकी है? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी 2 भाषा ग्लोबल रह चुकी हैं। इंडो यूरोपीय की 2 भाषा ऐसी थी जो ग्लोबल रह चुकी थी और वो 2 भाषा थी लैटिन और ग्रीक। शिकागो के एक प्रोफेसर का कहना था कि ये दोनों भाषा सबसे ज्यादा साल तक दुनिया का ग्लोबल भाषा बनकर रही थी। इन दोनों भाषाओं ने 1300 साल तक दुनिया को डोमिनेट किया था और शायद यही वजह होगी दोस्तों, जब साइंस में आप किसी शब्द का मतलब सर्च करेंगे तो आपको यही लिखा मिलेगा, ये शब्द ग्रीक या रोमन भाषा में लिखा गया है। ऐसा आपने भी जरूर देखा होगा कि जब किसी भी साइंस या प्राचीन के शब्द का मतलब जानना चाहते हैं तो वो शब्द ग्रीक या रोमन से ही लिया गया होता है। ये दोनों भाषा रोमन एम्पायर के समय में वेस्टर्न यूरोपीय देश में एक मुख्य भाषा के रूप में थी, लेकिन बाद में ये भाषा धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं में बट गई। इसी भाषा से टूटकर स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन जैसी भाषाओं का निर्माण हुआ। अगर 15वीं शताब्दी की बात की जाए तो अरबी, चाइनीज और फारसी भाषा भी एशिया में बोली जाने वाली सबसे प्रसिद्ध भाषा थी। तो दोस्तों यही सब वजह है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज भी उनकी भाषा पूरी दुनिया पर राज कर रही है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।